अतीक अहमद और अशरफ जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया और हम लोगों को 10:30 बजे लगभग सूचना मिली, तो हम लोगों को, पूरा गांव समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बहुत शांति मिली और जो कलेजों को बहुत ठंडक मिली। नौकरी ले लिया, पेंशन ले लिया, वो कहीं भी शादी करके चली जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के बिसईपुर गांव में संदीप निषाद के घर। उनके पिताजी हैं संदीप निषाद के, जो जी तोड़ मेहनत कर, पसीने बहा बहा कर किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए थे, संदीप निषाद को पढ़ाए थे। लेकिन संदीप निषाद तो है नहीं दुनिया में, इन्होंने बहुत सारी मेहनत की, लेकिन अब कुछ इनके हाथ नहीं, इनके हाथ खाली, इनका बच्चा भी इनके पास नहीं है और जो कुछ मिलना चाहिए था, जो कुछ वादे थे, पता नहीं इनके तक पहुँचे कि नहीं। इनसे मैं बातचीत करूँगा। संदीप निषाद के पिताजी हैं। पिताजी, उस समय तो बहुत सारे लोग आ रहे थे, विधायक आ रहे थे, सांसद आ रहे थे, तमाम अधिकारी आ रहे थे डिपार्टमेंट से, तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। क्या कुछ आपको मिला अभी तक? अभी तक तो कुछ नहीं मिला। बड़े बड़े अधिकारी, डीएम, एसपी, डीएसपी और आईजी सब आया, बोला सब पूर्ति करवाऊंगा। अभी तक तो कुछ नहीं मिला। जो भी मिला उसके खाते में चला गया। हम लोग को क्या मिला? किसके खाते में? संदीप निषाद के पत्नी? हाँ, उसके औरत की। कितना अमाउंट दिया है उनके खाते में? 40 लाख। अच्छा, 50 लाख की बात कर रही थी सर। हाँ, तो 10 लाख हमारे खाते में। अब 10 लाख में से हम क्रियाक्रम अभी तक खर्चा चला जाता है। हमारे पास बचा क्या है? परिवार में और कोई कमाने वाला है नहीं? कोई नहीं है, वही कमाने वाला था। और 2 बच्चों, 2 पोता हुए, 2 लड़का, उनका देख रेख करत रहने। अब तो हम कमा ना सकते हैं। यही सब वादा करके अभी तक कुछ हमारे कुछ नहीं हम लोग को मिला। पढ़ाई भी बंद है बेटा का, और छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बंद है। किस हालत में हम पढ़ाएगा? आपकी एक तरफ गोद भी खाली हुई और हाथ भी खाली हो गया, कुछ भी नहीं आपके पास? कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी कहाँ है? उसकी पत्नी अपने मायके चली गई 20 मार्च को। क्या कहकर गई है वो? वो कह के गई कि मतलब ठीक होगा तो आएगा। हम लोग भी बाद में गया 25 मार्च को, किराया भाड़ा करके गट्टू गाड़ी लेके। और अभी हम लोग इधर से फ़ोन करता है तो बात करती है, नहीं तो बाई चांस बातें नहीं करेगी। वहाँ से कभी फ़ोन नहीं करती है। तो बताइए हमारे पास क्या है? क्या उसका क्या भरोसा रखेगा? नौकरी ले लिया, पेंशन ले लिया, वो कहीं भी शादी करके चली जाएगी। यहाँ नहीं रहना चाह रही है? उसका भरोसा ही नहीं है। कुछ बातचीत किया था आप लोगों ने कि यहाँ आप रहिए हमारे घर पर, या फिर किस तरीके हम लोग तो बात किया, हम लोग जाने नहीं देता था। हम पीआरडी का 2 जवान बोला कि मत ले जाओ। उसका भाई बोला कि हम लेके जा रहा है और दवा दर्पण करके भेज देगा। अब यहाँ कभी आजम जिले पर जाती है, तो कभी बैंक में जाती, कभी इलाहाबाद जाती, कभी लखनऊ जाती है। हमारे पास तो गाड़ी घोड़ा है नहीं कि हम दौड़ के जाएगा। कैसे जाएगा? दवा के बहाने वो ले गए हैं अपने घर पर। आपने ये नहीं कहा कि मेरा परिवार है, मैं भी तो दवा करा सकता हूँ? हम तो बोला, अरे भाई पीआरडी वाले 2 भी थे, वो लोग भी मना किए कि मत ले जाओ। सरकारी कागजात कभी कब आएगी, कभी कब आएगी। वो लोग ज़बरदस्ती लेके चला गया। उससे तो हम झगड़ा करने नहीं सकता, हमारे पास तो ताकत है नहीं। नौकरी की मांग आप लोगों ने 2 नौकरी की मांग की थी, इस पर क्या कुछ प्रक्रिया हुई अभी तक? अभी तक कोई पता नहीं चला। कुछ भी नहीं हुआ अभी तक इस मामले में? कुछ नहीं हुआ। उनके भाई साहब हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। उनकी माँ भी पीछे बैठी हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप निषाद, मैं संदीप निषाद का बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं आप भी पढ़ाई वगैरह करते हैं? हाँ, संदीप ही हमको पढ़ाता लिखाता था। इसके पहले मैं जो है डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था प्राइवेट में। जब उसकी सन 2018 में नियुक्ति हो गई, तो इसके बाद जो है हमको बोला कि भैया तैयारी वारी कर लीजिए। तो मैं वही पढ़ा लिखा रहा था मुझको। सोचिए, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को इस तरीके से कहा कि भैया आप भी पढ़ लीजिए, आप अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आप भी कुछ मिल जाएगी, कोई नौकरी वगैरह, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी कम हो जाएगी। इसी उम्मीद में छोटे भाई ने बड़े भाई को कहा कि भैया आप भी पढ़ाई लिखाई कर लीजिए। लेकिन अब बताइए, अब इस भाई को क्या उम्मीद है और कहाँ से उम्मीद है? अब ये भाई क्या करेगा, ये बड़ा सवाल है। तमाम सारे वादे किए गए थे, क्या कुछ हुआ?
सर जो है वादे तो बहुत किए गए थे। हम लोगों की मांग थी कि 2 नौकरी और संदीप निषाद शहीद स्मारक और शहीद द्वार और 1 करोड़ रुपया मुआवजा, लेकिन सरकार जो इस पर कोई विचार नहीं किया। और जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो 50 लाख रुपया आया था, 40 लाख रुपया जो है उसके पत्नी के खाते में, 10 लाख पिताजी के खाते में। हमको क्या मिला? कुछ नहीं मिला हमको। सब कुछ चला गया हाँ, आपका। सब कुछ चला गया। पेंशन भी जो है उसी की बन गई, उस संदीप निषाद की पत्नी को, और जो है नौकरी भी वही पाएगी, हकदार होगी। तो हम लोगों को क्या मिला? हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने 2 नौकरी की आप लोगों ने मांग हाँ। की थी, तो क्या सिर्फ उन्हीं को नौकरी मिलेगी? हाँ, हम लोग जो है 2 नौकरी की मांग किए थे, लेकिन जो है सिर्फ एक ही नौकरी उसी को मिलेगी। मतलब जो धनराशि मिली, जो मदद मिली सरकार की तरफ से, वो भी उन्हें मिल गई, हाँ, सब कुछ। और उसके बाद फिर नौकरी की भी बात हाँ, सरकार उन्हीं की। हाँ, सरकार भी जो है, प्रशासन भी जो है उसी की मांग करा कि प्रथम वरीयता उसकी पत्नी को होती है। आखिरकार पिताजी ने परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, पूरा परिवार जो लगा रहा, आखिरकार सब उसी का बनता है, परिवार का कुछ नहीं बनता। शादी संदीप निषाद की नौकरी के बाद हुई थी या नौकरी के पहले हुई? नहीं, नौकरी तो पहले पा गए थे सन 2018 में। शादी जो है सन 2021 में हुई थी, 20-21 मई को हुई थी। बच्चे उच्चे तो हैं नहीं उनके पास? हाँ, बच्चे उच्चे नहीं हैं उनके पास। तो आप लोगों ने बातचीत किया उनकी पत्नी से कि आप हमारे यहाँ रहिए? शायद उस समय भी ये बात हो रही थी कि आपके एक छोटे भाई हैं, हाँ, हाँ। ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं समाज में, होता रहता। अगर कोई भाई के साथ, किसी के पति के साथ ऐसा कुछ हो जाता, छोटा भाई होता, तो ऐसा कुछ मैनेज किया जाता है। भाई समाज एक तरीके से कहता कि चलिए इसी तरीके से हो सकता। तो ऐसा कुछ आपने प्रस्ताव रखा? हाँ, परिवार वालों ने प्रस्ताव रखा, फिर गांव समाज के प्रस्ताव रखा, और जो है नात बात रिश्तेदार भी प्रस्ताव रखा कि जो है छोटे भाई पर रह जाओ, और परिवार जो आगे चला जाएगा, और तुम जो है पेंशन ले लो, और जो है दोनों भाइयों में से जिससे भी जो है साकार 2 नौकरी कर ले, पूरा परिवार बस जाए, और तुमको शहीद का दर्जा मिल जाएगा, और जो जहाँ भी जाओगे मान सम्मान से जो है देखी जाओगे। लेकिन जो इस पर उसका कोई विचार व्यक्त नहीं हुआ। अब क्या करेगी क्या नहीं करेगी, अब वो जाने। चलिए, हालांकि जिनके गुर्गों के द्वारा, जिनके उकसाने के बाद ऐसा कुछ किया गया था, उमेश पाल को मारा गया था, उसी दौरान उनकी सुरक्षा कर रहे थे संदीप निषाद, वो शहीद हो जाते हैं। उमेश पाल को बचाते बचाते साफ तौर पर उस समय देखा जा रहा था कि किस तरीके से संदीप निषाद ने कोशिश की थी कि उमेश पाल को बचाया जाए, लेकिन हालांकि उमेश पाल भी नहीं बचे और संदीप निषाद भी आखिरकार शहीद हो गए। लेकिन जो भी कुछ इस मामले में संलिप्त थे, जो भी गुर्गे थे, जो भी अपराधी थे, सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। अतीक अहमद भी मारा जा चुका है, अशरफ मारा जा चुका है, असद मारा जा चुका है, सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर आप क्या राय है? ये अतीक अहमद और अशरफ जिस दिन वारदात को अंजाम दिया गया, और हम लोगों को 10:30 बजे लगभग सूचना मिली, तो हम लोगों को, पूरा गांव समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को जो है बहुत शांति मिली, और जो कलेजों को बहुत ठंडक मिली कि जो गलत है तो गलत है। बिल्कुल, कई जानों को लिया था उस बड़े अपराधी ने। तमाम ऐसे मामले थे, 100 से ज़्यादा उसके ऊपर मुकदमे थे इस तरह के। हालांकि लेकिन फिर भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे कहा करते हैं, वो कहा करते थे कि मिट्टी में मिला दूंगा ऐसे लोगों को, तो ऐसे लोग मिट्टी में मिल जा चुके हैं। अब सवाल ये होता है कि संदीप निषाद के परिवार को क्या कुछ मिलेगा? क्या सिर्फ वादे ही रह जाएंगे? क्या सिर्फ शहीद सिपाहियों के उस वक्त पर लोग आंसू बहाएंगे, उस वक्त आश्वासन देंगे, उस वक्त सांत्वना देंगे, सिर्फ उसी वक्त? उसके बाद लोग भूल जाएंगे ऐसे शहीदों को, ऐसे जाबाज सिपाहियों को जो अपने देश के लिए ऐसा कुछ कर गुजर जाते हैं। इनकी माता जी हैं संदीप निषाद की। क्या बात किया जाए, समझ तो आता नहीं, क्योंकि भाई जो वादे किए जाते हैं उन वादों पर जब काम नहीं होते ना, बड़ी अफसोस होती है साहब। माता जी, बहू तो आपकी यहाँ नहीं रह रही हैं? नहीं। का बोल कर गई हैं यहाँ से? का बोल के गई नहीं है, कह के गई नहीं कि हम ठीक हो जाब तो आए 1 महीना में। तो आप नहीं कही कि हम इलाज यहाँ करवा देंगे? तो जब तबीयत खराब होती रहल तो हम लेके जात रहनी, हरौला लेके गए रहनी है, रोड पर डॉक्टर हमें वहाँ लेके गया लाल सब उठाए पठाए के, वो लोग को दर्द दवाई तो चलती रहा, वैसे थोड़ो छोड़ ले रहनी है।
तो उनका भाई अपन कहना हम ले जब हम डॉक्टर हैं अपन दर्द दवाई करब, हमारे यहाँ बहन रही तो फांसी लगाए कि मर जाई के देखी। तो हमारे कहाँ परिवार ज़्यादा हैं, 2 ठे वह बहू रहनी, हम रहनी है और के देखवैया बाय। हम तो खुद ना उठ बैठ पावत हैं। तो आने की बात नहीं कह रही हैं वो? ना ही अब बहन तकले तो ना निकार कैनी, यहरे से फ़ोन करेला तो बात करैनी, ना कहते कि हाँ मान ला हम ठिका जाते हैं तो आइब तोहरे घरे रहब, ना हमें तो हम हई कुछ तो सहत देवे के चाही, कुछ ना कहती फ़ोने में। अच्छा चाची, आप नहीं उनसे कही थी कि आप हमारे छोटे बेटे से शादी कर लीजिए यहीं पे? ऐसा कुछ नहीं कही थी आप? शादी कैसे, जब उनसे ना पटत रहलू, कब बोलती ना रहनी उनसे, खा नहीं, पानी बहुत सारी हो जाती हैं माता जी, ऐसे तमाम लोगों का होता है। तो हम जरती घाय में कैसे कह सकिला कि मान ला जुड़ते तू रह जा। हाँ। ई आत्मा अब कही जाकर समझ रहे हैं माता जी, अब जाकर का अब कि हम तो परिवार एक तरीके से बस अब जाए, तो कहिए कि परिवार जुड़ते ही कहे लगनी, तो कैसे कह दें कि मान ला कि यहीं तू रह जा। जीव बहलावे के माले के का उनका बहन कहानी, उनका भाई कहने जीव बहलावले वह रही तो जीव बहली। नहीं, एक बार आप उनसे कहिए इस बात को। हाँ, हो क्योंकि वो सकता है, नौकरी क्योंकि और हाँ। पैसे के लिए सब कुछ चली गई यहाँ छोड़ के। इसमें आप परिवार बस जाएगा एक तरीके से, उनका भी आपका भी। उनका जो दिल कही हमार लोगन के सोची है सोची है, हमार लोगन का अथुआ स्टिक देखी है तो रही हैं और रही हैं तो हम उन्हें भगाई भी ना। हम तो ये सोचत हैं कि हमार घर बसाए लें, वही बात है कि आप चाह रहे हैं और हम तो चाहत हैं कि हमार घर बस जाए। नौकरी ले ले, पैसे जैसे हमार लड़का मान ला हमार लोगन के कह दहल है, दिल दुखित बा, तो जैसे रहिए तो कुछ जरूर तो ये सोचब कि हमार संदीप ही है हमें, हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ, कुछ सहत जरूर आई। चाची आप उनसे बात करिए, अब बात करिए, पूछिए, देखिए हो ऐसा ना सकता है वो कि नौकरी और पैसे लेकर कहीं और शादी कर लें और आपका परिवार ऐसे दर दर भटकता रहे, आपको क्या मिलेगा? अब तो हम कौनो सहारा ना बा, कौनो सहारा जब हमारे के कमाए वाला धमाए वाला शादी कर लेती हैं के रहा तो जरूर कुछ अथुआ रहती है बा। अब तब भी नहीं से अब दतुआ ना कैले हैं, बैठ के तो रोवत कलपत चाची देखिए, बाटी। अभी वो मान लीजिए कहीं और शादी कर ले तो आप अगर बाद में कहेंगी तो कहेंगी हमसे आप बोली थी। हाँ, एक बार थोड़ा सा आप ऐसा उनसे कि बात करिए। मौका मत दीजिए उनको, आप एक बार बात रखेंगी तो हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा लगे उनको कि चलिए ठीक है, हमारा उनका परिवार बच जाएगा, उनका भी परिवार बच जाएगा। जाइए तो बाद में अगर मौका, आप बाद में वो यही कहेंगे कि आपने हमसे कहा नहीं, तो एक बार थोड़ा सा कोशिश करिए, भाई उनकी मर्जी है। जितना आदमी इन्हें सब कहले मार नातो बात कहने मार गाँवपुर कहले उन्हें बहुत समझौले, तो जरा त्याग रहबे कैल तो थोड़ो कहले सबही कहले घर बसाए घर मत उजारा उजर ले पाए, तू रहा 2 ठे उनका लड़का हवा, 1 ठे वही में से तू अपन लड़का लाए ला, तू अपन पालन पोषण करा, जियावा खियावा, तो हार बन के उ रही हैं, वक्को से ना उन्हें तसल्ली आवे। चलिए, ये संदीप निषाद के परिवार के लोग हैं, माता जी हैं, पिताजी हैं, उनके भाई हैं, सारे लोगों से मैंने बातचीत की। साहब, बस इसी चीज़ का थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि आखिर क्या सिर्फ वादे ही रह जाएंगे, ऐसा ना हो। इस परिवार को भरसक जो भी मदद हो सके, जो भी वादे किए गए थे उस समय, उन वादों पर कम से कम सरकार को या जो जिम्मेदार लोग हैं उस समय बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कम से कम उन जिम्मेदारों की नज़र पड़नी चाहिए संदीप निषाद के परिवार पर।